बाबेल की मीनार, द टावर ऑफ बैबल। आप इसे 7 बार जरूर देखें और सुने। परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। आमीन। यू मस्ट वॉच दिस 7 times and listen. God will fulfill your every wish. आमेन। नूह के दिनों में आए भीषण जल प्रलय के बाद बहुत से बच्चे पैदा हुए। जहाज पर बाढ़ से बचने वाले 8 लोगों में से सभी जीवित थे। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। समय के साथ नूह का परिवार बड़ा होता गया। सभी एक ही भाषा बोलते थे और उनमें से बहुतों ने एक बड़ा शहर बनाने का फैसला किया। वे शहर में एक गुम्मट बनाना चाहते थे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। लोग महान बनना चाहते थे। वे सभी एक बड़े शहर में एक साथ रहना चाहते थे। वे फैलते नहीं थे जैसा परमेश्वर चाहता था। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वे इतनी ऊंची मीनार बना सकते हैं, यहाँ तक कि बाढ़ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें दंड दे। वे आदम और हव्वा की तरह शैतान के विद्रोही विचारों को सुन रहे थे। परमेश्वर बता सकता था कि लोग जल प्रलय से पहले के लोगों की तरह बन रहे थे। उनके पास बुरे विचार और योजनाएं थीं। भगवान ने उन्हें देखा। वह जानता था कि अगर वे उसी तरह चलते रहे जैसे वे जा रहे थे तो हालात जल्द ही बदतर हो जाएंगे। वास्तव में लोग एक हैं और उन सभी की एक भाषा है और वे यही करना शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, अब कुछ भी जो वे करने का प्रस्ताव रखते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। एक साथ काम करने से लोग बुरे से बुरे काम करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि चीजें इतनी जल्दी खराब हो जाएं जितनी कि जल प्रलय से पहले थीं। इसलिए उसने उन्हें धीमा करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। उत्पत्ति 11 का 6 और 7। परमेश्वर के इस चमत्कार के बाद लोगों के अलग अलग समूह एक दूसरे को समझ नहीं पाए। वे अचानक अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। अगर एक मजदूर दूसरे से ईंट पास करने के लिए कहता तो उसकी बात दूसरे को समझ नहीं आती थी। ये सब बहुत भ्रमित करने वाला था। इसलिए एक ही भाषा बोलने वाले परिवार एक साथ समूह बनाने लगे। वे फैलने लगे जैसे परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए चाहा था। उन्होंने नगर और गुम्मट बनाना बंद कर दिया। इसे बाबेल के नाम से जाना जाने लगा। बेबेल भ्रम के लिए हिब्रू शब्द की तरह लगता है। अलग अलग भाषाएं बोलना आज भी लोगों को अलग करता है। परमेश्वर भविष्य में इस श्राप को उल्टने की योजना बना रहा है। पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने एक चमत्कार किया जो भाषा की बाधाओं को तोड़ने की उसकी शक्ति को दर्शाता है। यीशु मसीह के स्वर्ग लौटने के बाद पिंतेकुस्त पर उसने लोगों का ध्यान खींचा। उसने भीड़ को आकर्षित करने के लिए तेज हवा के झोंके जैसी आवाज का इस्तेमाल किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने यीशु के अनुयायियों को दूसरी भाषाएं बोलते सुना। सभी ने उन्हें अपनी भाषा में बोलते सुना। तब वे सब चकित हुए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? और यह कैसे है कि हम अपनी अपनी भाषा में जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं सुनते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 6 और 8। परमेश्वर ने इस विशेष चमत्कार का उपयोग अपने पवित्र आत्मा को देने और अपने चर्च की शुरुआत की घोषणा करने के लिए किया। पवित्र आत्मा और चर्च विभिन्न भाषाओं के लोगों को एक साथ लाते हैं। गड़बड़ी के बजाय परमेश्वर के लोगों में समझ और शांति हो सकती है। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आएंगे तो सभी लोग शुद्ध भाषा बोलना सीखेंगे। वे अब और शैतान के विचारों को नहीं सुनेंगे। वे बदतर और बदतर होते जाना नहीं चुनेंगे। परमेश्वर की मदद से वे चीजों को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। स्वार्थ और भ्रम की मीनार के बजाय लोगों के पास प्रेम और शांति की एक नई दुनिया बनाने का मौका होगा। बाबुल के गुम्मट पर भ्रम और विद्रोह परमेश्वर के राज्य में शांति और आज्ञाकारिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।